ज़िंदगी में मजबूत ज़हनी रवैये को अपनाना और मनफी आदतों और बुरी आदतों से दूर रखना, ये हमें कामयाब बनाता है, पुरसुकून और पुरएतमाद बना देता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम खुद ही कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो हमें ज़हनी तौर पर कमज़ोर बना देती हैं और हमारे लिए आगे बढ़ने में रुकावट साबित होती हैं। आज हम ऐसी ही चंद आदतों का जिक्र करते हैं जिनसे दूर रहना ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजार सकें। इसमें सबसे पहली आदत तो वो है कि चैलेंजेस से दूर भागना, यानी कि जो मुश्किलात आपके सामने आए उनको अवॉइड करने की कोशिश करना। जब हम मुश्किलात का सामना करने से गुरेज करते हैं तो ये हमें ज़हनी तौर पर कमज़ोर बना देता है और हमें हर चीज़ से डरने की एक आदत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने से इसलिए इनकार कर दें कि कहीं नाकाम ना हो जाएं, तो ये आपकी सलाहियतों को कम करने का बाइस बनेगा। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग चैलेंजेस को कबूल करते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ने और सीखने का मौका फराहम करते हैं। इसके अलावा जब लोग नाकामी के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, नाकामी का खौफ हमें फ़ैसले करने से मफलूज कर देता है और हमें किसी भी तरह का रिस्क लेने से रोकता है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने कोई नई मुलाजमत की दरख्वास्त देनी थी और आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि आपको ये लगता है कि कहीं आप इस जॉब इंटरव्यू में नाकाम ना हो जाएं, तो ये नाकामी का खौफ जो है ये आपको कभी भी अपनी सलाहियतों को अच्छे से जानने नहीं देगा। हमें इस खौफ से दूर भागना है, हमें इस खौफ से छुटकारा हासिल करना है। ज़हनी मजबूती का मतलब ये है कि हम नाकामी से सीखें और इसको ख़ुद को रोकने ना दें। इसके अलावा जो अगली बात है वो ये है कि हर बात को हद से ज़्यादा सोचना, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ज़्यादा सोचने की आदत भी ज़हनी दबाव में मुब्तला कर देती है। इसकी वजह से इंसान के अंदर मेंटल स्ट्रेस आ जाता है और हम किसी नतीजे पे पहुंचने के बजाय हमेशा एक उलझन का शिकार रहते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप कोई एक आसान फ़ैसला करने में भी बहुत ज़्यादा वक़्त ले रहे हैं तो ये आदत आपको परेशान भी करेगी और आपको गैर मुतमईन बना देगी। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग जो हैं वो फ़ैसला लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। वो उसके ज़रूरी पहलू के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं और अपने फ़ैसले जो हैं वो टाइम पे ले लेते हैं। इसके अलावा जो एक और आदत है वो ये है कि हर बात में दूसरों से मंजूरी लेना, दूसरों की वैलिडेशन हासिल करना कि अगर लोग इस बात को ठीक कहेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये बात सही है। दूसरों से मंजूरी लेने की आदत भी आपको ज़हनी तौर पे कमज़ोर बना देती है। आपके अंदर से एतमाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। हर वक्त दूसरों की मंजूरी या वैलिडेशन का जो तलबगार होना है हमें ख़ुद से एतमाद करने पे रोकता है, हमें दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक जीने पे मजबूर करता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप हर फैसला लेने से पहले अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर्स या अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं और जब तक वो उसको वैलिड या सही नहीं कहते या उसको मंजूर नहीं कर देते और तब तक आप वो फ़ैसला नहीं कर पाते, तो ये आपकी खुदी को कमज़ोर बना देता है। ज़हनी तौर पे मजबूत लोग अपने फ़ैसलों पर एतमाद रखते हैं और अपनी हकीकी शख्सियत को अपनाते हैं बजाय इसके कि वो लोगों से अप्रूवल लेना शुरू कर दें। जो ज़हनी तौर पे मजबूत लोग होते हैं वो जल्दी हार नहीं मानते, तो जल्दी हार मान जाना भी आपको ज़हनी तौर पे कमज़ोर कर देता है। किसी भी मुश्किल में फ़ौरी तौर पर हार मान लेने की जो आदत है हमें ज़हनी तौर पे कमज़ोर बना देती है। जब हम किसी काम को छोड़ देते हैं तो हम एक तरह से इससे बचने का, इससे फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप किसी मुश्किल सब्जेक्ट के अंदर, किसी मज़मून के अंदर आप इसलिए उसको सीखने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको मुश्किल लग रहा है और आप इससे हार मान जाते हैं, तो इससे आपके लिए मज़ीद रुकावटें पैदा होंगी। अपनी मुश्किलों का सामना करना, अपने सीखना और हार ना मान जाना, ये ज़हनी तौर पे एक मजबूती है। ज़हनी मजबूत लोग मुश्किलात का सामना करते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। फिर मनफी सोच जो है ये भी इंसान को ज़हनी तौर पे कमज़ोर कर देती है। चीज़ों के गलत और मनफी पहलुओं के ऊपर सोचना और मनफी खुद कलामी करना, यानी कि जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं,
جو ہمارے ذہن میں چلنے والے خیالات ہیں، اگر ان کا رجحان منفی کی طرف زیادہ چلا جائے گا تو یہ بھی آپ کو کمزور کر دے گا۔ منفی رجحانات جو ہیں وہ خوف کے، ڈر کے یا چیزوں کے نیگیٹو پہلو کے ہوتے ہیں یا ججمنٹ کے اور موازنے کے ہوتے ہیں۔ منفی خیالات اور خود سے منفی باتیں کرنا حقیقت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اصل چیز کے بجائے آپ جو ہے ایک باعث کریٹ کر لیتے ہیں، آپ کو چیزوں کے منفی پہلو زیادہ اجاگر ہو کے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے آپ کے اندر خود اعتمادی کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ہر ناکامی کو خود پر تنقید کا بہانہ بنا لیں گے تو یہ آپ کے ذہنی سکون کو بالکل ختم کر دے گا۔ ذہنی طور پر جو مضبوط لوگ ہیں وہ اپنی خامیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور مثبت سوچ کو اپناتے ہیں۔ ایک اور عادت جو ہمیں ذہنی طور پہ کمزور کر سکتی ہے وہ ہے غصہ زیادہ کرنا اور اپنے اندر رنجشیں پالنا، اپنے اندر شکایات کو پالنا۔ غصہ اور پرانی باتوں کو دل میں بسانا آپ کو ذہنی توانائی سے محروم کر دے گا اور یہ بھی آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے خلاف کوئی رنجش اپنے اندر رکھتے ہیں، آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، آپ کے اندر ابھی تک اس کی تکلیف ہے، تو یہ آپ کو ہر وقت غصے میں دھکیلتی رہے گی، یہ آپ کی عادت، اور آپ کو یہ بے سکون رکھے گی۔ ذہنی طور پہ جو مضبوط لوگ ہیں وہ درگزر سے، لیٹ گو اور فارگیونیس اور معاف کر دینے کے جو اصول ہیں وہ اس کو جانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دل کو لوگوں سے صاف رکھیں اور شکایات نہ کریں۔ تو جناب، ذہنی مضبوطی کا جو راستہ ہے وہ ان عادتوں کو چھوڑنے سے ہو کر گزرتا ہے جو ہمیں پیچھے کی طرف کھینچتی ہیں۔ جب ہم خوف، منفی سوچ اور دوسروں کی منظوری سے آزاد ہو کر جیتے ہیں تو زندگی بھی نئے امکانات اور خوشیوں سے اور آپ کو توانائی سے نوازتی ہے۔ ان عادتوں کو ترک کر کے آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک پر اعتماد، خوشحال اور ذہنی طور پہ مضبوط شخصیت بن سکتے ہیں۔